हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आप सब कैसे हैं? हाँ, अच्छे ही होंगे। अगर अच्छे भी ना हो तो बताने कि हाँ हम अच्छे हैं, क्योंकि पॉजिटिव माइंड रखना होता है। तो आज चलते हैं। मैंने तो बताया था कि लेसन प्लान कैसे लिखा जाता है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि लेसन प्लान तो लिखते हैं, बट ओरिजिनल कॉपी में हम लेसन प्लान कैसे लिखते हैं। तो पहले तो अपना नाम, रोल नंबर, ये सब लिख देना है। उसके बाद ये देखो, इसमें जो 1 2 3 4 5 लेसन्स है ना, ये कॉलेज में टीचिंग देना होता है, जिसे सर और मैडम कॉलेज के निरीक्षण करते हैं। बाकी 6 से लेकर 20 तक लेसन्स ये जो भी स्कूल आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, उसी स्कूल में देना होता है। तो पहले चलिए हम अपने कॉलेज में दिए गए टीचिंग के बारे में जानेंगे। तो हमारा आज का विषय है जल। तो जल का तो सारा इंट्रोडक्शन आपको डाल देना है ऊपर। उसके बाद है पूर्व ज्ञान कल्पना में लिखना है। छात्र जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और उद्देश्य कथन में पहला, छात्रों को जल के प्रति जागरूक कराना। दूसरा, छात्रों को विषय बोधक भावना का विकास कराना। तीसरा, छात्रों को भौगोलिक जल के बारे में जानकारी देना। चौथा, छात्रों को भूगोल विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। और पांचवा, ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र जल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और छठा, छात्र जल के महत्व को जान पाएंगे। सातवां, छात्र जल के घटक को वर्गीकृत कर पाएंगे। और इसके बाद अनुभाग का सारांश, जो कि जल के बारे में जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में कुछ लिखना होता है, जो यहाँ पर मैं लिखी हूँ। और उसके बाद पाठ्योपकरण तथा आधार सामग्रियाँ क्या क्या यूज़ कराते हो आप पढ़ाते वक्त, उसे भी लिखना होता है। जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, संकेतक, मॉडल, चार्ट पेपर, ये सब भी आपको लिखना होता है। उसके बाद इसका प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना क्या है? पूर्व ज्ञान की जांच के लिए छात्रों को कुछ प्रश्न पूछना है। तो पहला प्रश्न, हमें प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? तो इसका आंसर दूसरे पेज में है, उसी के समान लाइन में। और दूसरा प्रश्न है, पानी का अन्य नाम क्या है? तो छात्र दीपिका उसके बाद बोलेंगे उद्देश्य कथन में। तो बच्चों, आज हम जल के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रस्तुतिकरण में क्या होगा? छात्र दीपिका पाठ का विकासात्मक प्रश्न और बीच बीच में सामान्य दृष्टांत रखते हुए सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए पढ़ाएंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि आएगा, जो कि विकासात्मक प्रश्न पूछना होता है। तो पहला है, पृथ्वी के सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? दूसरा, महासागरों का जल कैसा होता है? तीसरा, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किसमें होता है? ये इनका आंसर दूसरे पेज पे है। उसके बाद आप देखेंगे। और जल की विशेष तथ्य के बारे में अब हम जानते हैं। तो कथन 1 है ये, हम सभी जानते हैं जल गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा नदी, तालाब, समुद्र आदि में जल भरता है। अर्थात भूमि से जल गर्म होकर वाष्प होकर वर्षा के रूप में भूमि पर लौट आता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी कथन के दृष्टांत के आधार पर आपको मुख्य बिंदु भी लिखना होता है। और ये जो सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर भी दूसरे पेज में हमें लिखना होता है। तो चलिए दूसरे पेज पर। तो इस पेज पर आगे सभी प्रश्नों का उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न, हमें प्यास लगने पर हम जल पीते हैं या पानी पीते हैं? दूसरा, पानी का अन्य नाम जल होता है। और विकासात्मक प्रश्न के उत्तर है, पृथ्वी के सतह 3 भाग जल से ढका हुआ है। दूसरा, महासागरों का जल खारा होता है। तीसरा, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल महासागरों में है। तो बताई थी, कथन के अनुसार मुख्य बिंदु भी लिखना होता है। और मुख्य बिंदु 1 से 4 तक आपको लिखना होता है, 2 से 4 तक। तो पहला, जल का महत्व, जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है और सभी के लिए आवश्यक है। दूसरा, जल का व्यावहारिक गुण अनेक है, जल विहीन सारा जीवन असहाय है। तो ये हमारा मुख्य बिंदु हो गए। तो चलिए दूसरे पेज की ओर। अब इसमें आ गया है दूसरा कथन, जल का महत्व। तो देखो, जल का महत्व, जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है और सभी के लिए आवश्यक है। जल का वितरण, पृथ्वी की सतह का लगभग 71 भाग जल से ढका है, लेकिन अधिकांश जल खारे पानी के रूप में है। जल के स्रोत
पीने योग्य पानी के स्रोत नदियाँ, झीलें, तालाब और भूजल है। तो इसमें ये मुख्य बिंदु मैं यहाँ पर गलती से लिख दी हूँ, पर इसको ऐसे ही लिख देना है, 1 2 3 करके नहीं देना है, मुख्य बिंदु दूसरी ओर लिखना होता है। उसके बाद छात्रों के बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्न पूछेंगे, कितना याद रखें। तो पहला प्रश्न, जल चक्र में जल क्या लेता है। दूसरा, जल वाष्पित क्यों होता है। तीसरा, जल वाष्प से क्या होता है। इसे करने के बाद उसके दूसरा पेज में इसका आंसर और मुख्य बिंदु लिखने के बाद हम आ जाएंगे अपने पुनरावलोकन प्रश्न की ओर। पुनरावलोकन प्रश्न में हम 1 से लेकर 3 और 4 तक प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछी हूँ, जैसे कि जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, और जल वाष्प होकर कहाँ जाता है, और जल का मुख्य स्रोत क्या है, ऐसे प्रश्न होते हैं। तो चलिए दूसरे पेज में हम इसका आंसर देखते हैं। तो इस पेज में हम वही मुख्य बिंदु लिख लेंगे। जल का वितरण पृथ्वी की सतह का लगभग 71 भाग जल से ढका है, लेकिन अधिकांश जल खारे पानी के रूप में है। जल के स्रोत, पीने योग्य पानी के स्रोत जो है वो नदियाँ, झीलें, तालाब और भूजल होते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनका आंसर भी ये रहा। जल चक्र में जल, जलवाष्प, वर्षा, बादल होना आदि है। और जल वाष्पित सूर्य के ताप के कारण होता है, और जल वाष्प से बादल बनता है। और जो पुनरावलोकन के प्रश्न पूछे थे ये रहे इनका उत्तर। जल का सबसे बड़ा भंडार महासागर में है। जल वाष्प होकर वायुमंडल में जमा होता है, और जल का मुख्य स्रोत वर्षा होता है। तो अब हमारे फाइनल मूल्यांकन पे आ जाएंगे हम। तो मूल्यांकन में देखिए, रिक्त स्थान भरिए, मतलब खाली स्थान भरिए। तो पृथ्वी की सतह डैश भाग जल से ढका हुआ है, तो 3 भाग। महासागर एवं समुद्र का जल डैश होता है, लवणीय होता है या क्षारीय होता है। जल का मुख्य स्रोत डैश है, तो वर्षा है। लवण युक्त जल हम डैश से पाते हैं, महासागर से, समंदर से। जल डैश के ताप के कारण वाष्पित होता है, तो सूर्य के ताप के कारण। जल का मुख्य उपयोग हम डैश के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं मुख्य उपयोग, उसके बाद तो और भी सब कुछ आते हैं। तो इसे पूछते हुए आपको श्यामपट्ट हटा लेना है, और जो भी आंसर आप ब्लैक बोर्ड में लिखे हो उसे भी मिटा लेना है। उसके बाद गृह कार्य के लिए देना है, जो कि जल आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है 10 वाक्यों में लिखो। तो ये हो गया आपका पाठ कंप्लीट और मेरा लेसन प्लान भी कंप्लीट। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।